एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आयु के बर्थडे के बाद ये पहला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मुझे ना कोल्ड हो गया है। एक्चुअली चाय वाय का मेरे साथ थोड़ा सा हो जाता है। अगर मैं सुबह जल्दी चाय पी लेती हूँ या लेट में तो मुझे प्रॉब्लम होती है खराश की। तो बस अभी मैं मार्केट जा रही थी, थोड़ा बस कुर्ती चेंज कर लूँ क्योंकि तीज है परसों, 18 को, आज है 16 आई थिंक। तो बस उसी की तैयारी के लिए मुझे जाना है, मेहंदी पता करनी है एंड ब्लाउज़ भी लेना है टेलर के यहाँ से। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और देखती हूँ कोई कुर्ती पहनने के लिए। तो यही रहता ना, मैं जो कुर्तियाँ पहन के जाती हूँ मार्केट में, फिर उसको निकाल के मैं रख देती हूँ क्योंकि उसको फिर मैं एक दो बार ही पहन लेती हूँ, क्योंकि बस 10 मिनट के लिए पहनना है, फिर उसको धो लो, फिर दूसरा प्रेस करो, निकालो, तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। इसलिए मैं इसी कुर्ती को पहन लूँगी। तो चलो मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को कि तीजी में मेरी क्या क्या तैयारी है, कैसे तैयारी करूँगी, कैसे व्रत रखूँगी और क्या होने वाला है। और आयु के बर्थडे का जो गिफ्ट वगैरह था हमने ओपन कर लिया। मैं शेयर नहीं कर पाई ब्लॉग क्योंकि फ़ोन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए। तो चलो चेंज करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। सिंपल सा कुर्ता डाला है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं। और ये कुर्ता मुझे एक्सचेंज करना है। ये आयु के लिए मैं राखी पे लेके आई थी, तो राखी हमारी यहाँ मनाई नहीं की थी, इसलिए आयु ने नहीं पहना था। फिर मैंने सोचा आयु के बर्थडे वाले दिन कथा में पहनेगा क्योंकि येलो येलो है, सुंदर भी लगेगा। साइज़ की इतनी प्रॉब्लम होती है इसके साथ में ना, ये एकदम छोटा है। देखती हूँ दुकान वाले भैया एक्सचेंज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे ऐसे ही इसको रखना पड़ेगा। ऐसे ही आयु के साथ होते हैं। आयु के इतने सारे कपड़े छोटे छोटे रखे हैं ना कि अब क्या ही कर सकती हूँ मैं उसको। तो बस देखती हूँ, चलती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी मैंने ख़रीद ली है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में कि बहुत ज़्यादा देर मेरे से रुका नहीं गया। तो बस जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़रीद के, और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि छूने का भी सामान लेना था एंड मार्केट थी, तो कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे नई सी दिख गई थी। मतलब आप मार्केट में जाओ ना तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ ले लें, लेकिन सब कुछ लेना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने एक डोसे के लिए वो जो पैन नहीं, वो जो होता नहीं है चिम्मच, हमारे यहाँ तो उसको, तो मैंने एक लिया है ना वो छानने वाला जो कलछी होता है वो लिया है, और डोसे के लिए एक लिया है। तो बस दो चीज़ें मुझे दिख गई। लेना तो बहुत सारी चीज़ें मन करता है ले अपने किचन के लिए। मुझे अपने किचन के लिए लेने का बहुत ज़्यादा मन करता है सामान। तो बस जो भी चीज़ें थी मैंने ले लिया है। और अब किचन में चलो देखती हूँ खाना बनाने का। और आज का यही था जो भी है मेरा मार्केट जाने का, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा ब्लाउज़ देखो टेलर ने भी मना कर दिया, तीज भी नहीं देगा। तो अगर होप सो कि वो दे दे या नहीं तो मुझे कुछ और फिर पहनना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे लहंगा निकालना पड़ेगा। मैंने सोचा तीज में मैं लहंगा ही पहन लूँगी अपना पुराना, तो उसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा अगर वो नहीं दिया तो। और ये सब चीज़ें तो मुझे जल्दी से जल्दी एक दिन में फ़ाइनल करनी है। मैंने अपनी मेहंदी वाली से बात की है, अगर कोई लड़की मिल जाएगी मेहंदी लगाने के लिए तो फिर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मेरा तीज और करवा चौथ थे ना, मेरा मन करता था खूब अच्छी सी मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। और अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो चलो ये सब चीज़ें समेट के मैं चलती हूँ किचन में। किचन में बहुत सारे काम हैं। तो इस बार मैंने तीज की तैयारी 2 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी। वैसे मेरी तीज की तैयारी जो रहती है 1 दिन पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है। तो बस 1 दिन पहले ही मेहंदी लगवाओ एंड सारा सामान ख़रीद के लाओ। और हमारे यहाँ छुआ जाता है जो सुहाग का सामान, ये सब चीज़ें छुई जाती हैं, तो ये सब भी लाना पड़ता है। तो इस बार मैंने सोचा भैया थे तो चलो हम लोग पहले ही 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारा काम हो जाता है, खाना बनाओ, घर पे आओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग भी आज से स्टार्ट हुआ है एंड तीज के 1 दिन पहले मेहंदी तक का ब्लॉग मैंने एक साथ में कर दिया है। और घर की हालत ना इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप सब
देखो अभी बर्थडे में कुछ मैंने सफाई भी नहीं की थी, सारे कपड़े इधर उधर पड़े थे और अब तीज आ गया तो करना तो पड़ेगा, बहुत डबल मेहनत मतलब पड़ गई है। तो बस यहाँ पे किचन की हालत भी ख़राब है। और आज मैंने लाया था ना ये अरवी का पत्ता, हमारे यहाँ इसकी पकौड़ी बनती है, तो बस मैं लेके आई थी, बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी तो नहीं, मैं शाम को सुबह में बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि मैं सुबह, कल विश्वकर्मा पूजा है तो मैं रुकूँगा, तो मैंने सोचा चलो मैं सुबह ही बनाऊँगी। तो बस थोड़े बहुत बर्तन जो किचन के हैं उसको मैं सेट कर लूँगी, उसके बाद में मुझे देखना है कि खाने में क्या बनेगा। तो आज खाने में भतीजों से मैंने पूछा, जब वैसे मैं उनसे पूछ के ही बनाती हूँ, तो जब आज मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे बस आलू टमाटर वाली सब्ज़ी ग्रेवी वाली और पूरियाँ खानी है, तो मैंने आज वही बनाया है। एंड आप लोग ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, मॉर्निंग से फिर मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी, मेहंदी जब मेरी लगेगी तब तक आप लोगों को मैं शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो रात को खाना वाना खाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं आ गई, और आपको लग नहीं रहा होगा कि ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, क्योंकि मेरी किचन में दिन में भी यही ऐसी लाइट रहती है, रात में भी ऐसी लाइट रहती है। क्या करें, थोड़ा सा ना बहुत अंदर सा किचन हो गया है मेरा, इसलिए ऐसी लाइटें आपको दिख रही होंगी, तो इग्नोर करिएगा। फ़िलहाल यहाँ मैं पत्ते के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बिल्कुल अपनी मम्मी के स्टाइल में, क्योंकि वो वाले पकौड़े ना ऐसे लपेट के राउंड करके उसके बाद में तलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश तो की थी, बट थोड़ा बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बस उतना नहीं हो पाया था कि अच्छे से खा सके, बहुत 2-4 हो पाया था। तो हम लोगों ने थोड़े बहुत खाए और उसके बाद में मेरी मेहंदी वाली आ गई। तो इस बार मैं कहीं मेहंदी लगवाने नहीं गई थी, घर पे ही बुला लिया था ताकि आयु को भी देख सकूँगी और आयु ज़्यादा क्रैंकी भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बस मेरे लिए इस साल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छे से आयु खेलेगा तब मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। वैसे मेरी मेहंदी इस बार भी बहुत अच्छे से लगी थी, मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाई थी। और कलर का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कलर नहीं उतनी अच्छी आ पाती है, बट मेरी मेहंदी जो है वो बहुत अच्छी लगी थी। तो हर साल रहता था मैं वो उतना जाके लगवाती थी, लेकिन अब मैं नहीं लगवा पाती हूँ, क्योंकि ऐसे हो गया है ना कि आयु को लेके जाना वहाँ पे, और मेरा ये डिसीजन जो था यहाँ पे लगवाने वाला, ये बहुत सही था, क्योंकि घर पे आराम से आप लगवा के तुरंत सो लेटो, और ऐसे क्या रहता है कि जाओ फिर आओ थक के, नहीं अच्छा लगता। तो चलो मेरी मेहंदी तो लग गई है, जैसे भी लगी लग गई है। और आप लोगों ने मेहंदी लगवाई कि नहीं लगवाई कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें और करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ब्लॉग अपलोड तो कर दिया लेकिन पब्लिक नहीं किया था, तो बस थोड़ा सा लेट हो गया है। और मेरी मेहंदी भी फाइनली लग गई। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहंदी लगवाओ फिर सुखवाओ। तो मेहंदी लगाने के बाद किचन में आ गई, आयु ने पॉटी कर दी थी, जल्दी जल्दी मेहंदी छुड़ाई और उसकी पॉटी साफ़ करके फिर उसके लिए दूध बनाया, उसका बोतल सही किया। और काम इतने ज़्यादा रहते हैं ना कि आपको मेहंदी वेहंदी लगाने का, ये जब अकेले रहो फैमिली में रहो तभी समझ में आता है, वैसे तो नहीं समझ में आता, मन भी नहीं करता, इसीलिए तुरंत छुड़ाने का मन नहीं करता। फ़िलहाल मैं लगवा के 4 बजे मैं लगवा चुकी थी, उसके बाद मैं सो गई और फिर मैंने मेहंदी छुड़ाई है 6 साढ़े 6 बजे। तो बस थोड़ी बहुत तो कलर आ गई थी, वैसे भी नेक्स्ट मॉर्निंग में ज़्यादा कलर अच्छा आता है। और कोई कोई कहता है ना कि दिन में मेहंदी जो है शर्माती है, इसलिए रात में लगानी चाहिए तब अच्छा कलर आता है। तो कौन कौन इस बात को मानता है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहीं सुना था मैंने। तो आज मैंने ना भुट्टे मंगवाए थे, बस वही उबाला था और चेक कर रही थी कि हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो मेरी मेहंदी जो है और मैंने निकाल दी है, वैसे भी 3-4 घंटे रह गई थी। और मेरी मतलब मेहंदी की कलर ऐसी ही आती है, जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ही आती है। हो सकता है रात में थोड़ी सी डार्क हो जाए, लेकिन दिन में तो ऐसी ही रहती है। बट उसने बहुत अच्छी मेहंदी बनाई है। तो आप लोगों की तीज की तैयारी कैसी हो रही है, क्या पहनोगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल तो मेरा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि क्या पहनूँगी। और आय का दूध और बोतल जो है गर्म हो रहा है। आज आय को सारी बोतल में जूठा करके रख दी थी और मुझे याद भी नहीं था इसको साफ़ करना है। फटाफट साफ़ किया और गर्म पानी में ना मैं ऐसे बॉईल करती हूँ, इससे सारी बैक्टीरिया जो है चली जाती है। अगर आप चाहो तो गर्म पानी से धुल भी सकते हो, लेकिन वो उतना सही नहीं होता है जितना ये बॉईल करना सही रहता है। और इसको दूध दे के मुझे डॉक्टर के पास जाना है आयो के, क्योंकि आयो के दाँतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से। तो ऐसा अक्सर होता है ना कि अगर कोई त्यौहार रहता है तो बच्चों को ऐसे कुछ हो जाता है। तो आयु को कुछ हुआ नहीं था, बस इसके मसूड़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और दांत एक जगह लग रहा था कि आएगा आएगा और आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर ने बस दवा दे दी और मैं इसको दिखा के लेके आ गई थी। एंड आयु की पीछे से आवाज़ आ रही थी क्योंकि ये सो के उठ गया है। तो बस मेरा जो खाना था ये मैंने रात में खाया है।